Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll explain the chapter Bringing Up Curry in easy English language. So, watch the video till the end. This chapter is written by Dhan Gopal Mukherjee. It is very interesting chapter and interesting story about a baby elephant and his caretaker. So, let's start the chapter. The name of the chapter is ब्रिंगिंग अप करी. ब्रिंगिंग अप मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना. पालन पोषण करना यानी किसी की देखभाल करना. करी मीन्स इज अ नेम ऑफ ए एनिमल नेम ऑफ एलिफेंट. इट इज अ नेम ऑफ ए एलिफेंट. करी अ 5 months ओल्ड बेबी एलिफेंट. जो करी है वह एक 5 महीने का बच्चा है. लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 year ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर. वो रहता है और बड़ा होता है अपने 9 year यानी 9 साल के फ्रेंड के साथ एंड कीपर. करी डजंट ईट मच. वह ज़्यादा नहीं खाता है. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे. लेकिन बस वो कितना खाता है? 16 kilogram डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, टेस्टी. ट्विक्स टहनियाँ अ डे एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. जो करी है वो चंचल है, सेंसिटिव है. करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. और ड्राउनिंग मीन्स होता है डूबते हुए. तो करी सेव बचाता है अ बॉय एक लड़के को फ्रॉम ड्राउनिंग यानी डूबने से. करी द एलिफेंट. करी एक एलिफेंट है. वॉज 9 months ओल्ड. वॉज 5 months ओल्ड वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. वो मुझे दिया गया था जब वह कितने 5 month का था. टू टेक केयर ऑफ मीन्स होता है देखभाल करना. आई वॉज 9 years ओल्ड और मैं सिर्फ 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक. मैं सिर्फ उसकी कमर तक ही पहुँच पाता. इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो. अगर मैं अपने टिपटो यानी पंजों पर खड़ा हो पाता. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वह ही में ही इज यूज फॉर करी. करी के लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है. सीम टू रिमेन हाई यानी वो इतना ही बड़ा था. फॉर नियरली 2 years. वह 2 साल तक उसकी ऊंचाई उतनी ही बनी रही यानी उससे बड़ा नहीं हुआ. वी ग्रू टुगेदर. हम एक साथ बड़े हुए. दैट इज प्रोबेबली संभवतः से वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. तो वे 2 साल तक उसकी ऊंचाई इतनी बनी रही. हम दोनों एक साथ बड़े हुए शायद इसीलिए. दैट इज प्रोबेबली शायद इसलिए. आई नेवर फाउंड आउट. मैंने उसको कभी नहीं पता चला कि वह कितना बड़ा हो गया है. हाउ टॉल ही वॉज कि वो कितना लंबा हो गया है. ही लिव्ड इन अ पेविलियन. वह ही लिव्ड मीन्स होता है रहना. वह रहता था इन अ पेविलियन एक एलिफेंट का. पेविलियन मीन्स द हाउस ऑफ अ एलिफेंट. एलिफेंट का घर जहाँ पर एलिफेंट रहता है. अंडर अ थेस्ट यानी थेस्ट मीन्स होता है छप्पर. इसका मतलब होता है छप्पर. वह छप्पर में रहता था. रूफ विच रेस्टेड जो उसकी छत थी. रूफ मीन्स छत. जो उसकी छत थी. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प सो ही कुड नॉट फॉल यानी वो उसके ऊपर नहीं गिर जाए. वैन करी बम्प्ड. जब करी क्या करेगा? बम्प्ड मीन्स इधर उधर चलता. अगेंस्ट द पोल एज ही मूव अबाउट. जब वो चारों तरफ चलता तो शायद जो उसकी छत थी, जो खंबे थे, तो वो उससे टकरा ना जाए और गिर ना जाए, उसके ऊपर गिर ना जाए. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग सबसे पहली थिंग यह है करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. सबसे पहली थिंग यह है कि करी ने एक सेव किया था लाइफ को, जीवन को. ऑफ अ बॉय एक लड़के की जान बचाई थी. करी डिड नॉट ईट मच. करी ज़्यादा नहीं खाता था. बट ही नेवरदलेस इसके बावजूद नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू चू एंड प्ले विद.
इसके बावजूद मतलब वो ज़्यादा नहीं खाता था करी, लेकिन इसके बावजूद भी ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स यानी टहनियों की अ डे टू चू चबाने के लिए एंड प्ले विद देम, प्ले विद यानी उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे यानी एवरी डे मीन्स होता है हर दिन। आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ यानी मैं हर एक सुबह उसको लेकर जाता था रिवर में सुबह के समय फॉर हिज बाथ, उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक और वह रेत के किनारे पर नहलाने के लिए जाता था, वह रेत के किनारे पर लेट जाता था। ही वुड लाई डाउन यानी लेट जाता था ऑन द सैंड, सैंड मीन्स होता है रेता, बैंक मतलब किनारे यानी नदी के किनारे के पर लेट जाता था। वाइल वैन आई रब्ड हिम जब मैं उसको रगड़ता था, विद अ क्लीन सैंड यानी साफ रेते से ऑफ द रिवर फॉर एन आवर 1 घंटे तक। आफ्टर दैट मीन्स होता है उसके बाद। ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम उसके बाद वह काफ़ी देर तक पानी में पड़ा रहता था। लॉन्ग टाइम काफ़ी टाइम तक। ऑन कमिंग आउट ऑफ यानी बाहर नदी से बाहर आने पर हिज स्किन उसकी जो स्किन थी वुड बी शाइनिंग लाइक अ एबोनी यानी जो उसकी स्किन थी वो चमकती थी एबोनी की तरह। एबोनी क्या होता है? एक हार्ड ब्लैक वुड होती है, एक लकड़ी होती है जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती है। एंड ही वुड स्क्विल और वो क्या करता था किलकारियाँ मारता था, जैसे दर्द से या हम खुश हो जाते हैं या खुशी से हम चिल्लाते हैं, वो किलकारी मारता। विथ प्लेजर यानी जब वो नदी में नहाता तो प्लेजर यानी खुशी के साथ, खुशी से वो बहुत ज़्यादा किलकिलाता। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक जब मैं उसकी कमर को रगड़ता। देन उसके बाद आई वुड टेक हिम बाय द एयर फिर मैं उसका कान पकड़कर बाहर लेकर आता। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट यानी आसान तरीका था टू लीड यानी किसी को लीड करना एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल और मैंने उसको छोड़ दिया एक जंगल के किनारे पर। When I went into the forest जब मैं while I went into the forest जब मैं फॉरेस्ट गया जंगल गया to get some luscious यानी luscious मीन्स होता है टेस्टी, luscious मीन्स होता है टेस्टी, ये नरम, टेस्टी ट्विक्स यानी टहनियाँ लेने गया। फॉर हिज डिनर यानी उसके डिनर के लिए। इट्स मीन कि जब मैं उसके लिए एलिफेंट के लिए जब मैं खाना लेने के लिए गया उसके जो उसको फेवरेट थी उसकी टेस्टी लशियस ट्विक्स थी, जब मैं वो लेने के लिए तो मैंने उसको एक नदी के किनारे पर छोड़ दिया। ऑन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेस टू कट डाउन वन हैज़ टू हैव अ वेरी और उसके पास बहुत शार्प मतलब तेज, हैस्ट मतलब कुल्हाड़ी, टू कट डाउन दिस ट्विक्स उसके ट्विक्स टहनियों को काटने के लिए उसके पास बहुत अच्छी कुल्हाड़ी थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन यानी ये जो इसको शार्प करने के लिए उसको तेज करने के लिए उसको हाफ एन आवर लगाता है हैचेट मतलब कुल्हाड़ी को। बिकॉज इफ़ अ ट्विक्स इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट अगर वो ख़राब हो जाती यानी वो टूट जाती या ख़राब हो जाती म्यूटिलेट हो जाती ख़राब हो जाती यानी वो छोटा पौधा जब टूट जाता है तो वो उसको टच भी नहीं करता यानी एलिफेंट उसको नहीं खाता। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब ये बहुत आसान जॉब नहीं थी, ये आसान काम नहीं था। टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग फॉर करी यानी करी के लिए ट्विक्स लेने के लिए उसके सैपलिंग लेने के लिए यानी छोटे पौधों को लेने के लिए। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री और मुझे चढ़ना पड़ता था। आई हैड टू मतलब चढ़ना पड़ता था ऑल काइंड्स ऑफ ट्री यानी हर एक ट्री पर टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स। डेलिकेट्स यानी जो आसानी से नाजुक होता है जो आसानी से टूट जाए। एंड टेंडर मीन्स होता है कोमल, जो ऐसी टहनियाँ लेने के लिए जो आसानी से टूट जाए, नाजुक हो और कोमल हो।
as he was very fond of young branches of the banyan tree which grows like the cathedral of leaves and branches. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, वह बहुत ज़्यादा शौकीन था ऑफ अ यंग ब्रांचेज यानी छोटी छोटी ब्रांचेज ऑफ अ बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो किसकी तरह ग्रो होती थी, कैथेड्रल ऑफ लीव्स की तरह ग्रो होती थी. एंड ब्रांचेज आई वॉज गैदरिंग सम, और मैंने कुछ को इकट्ठा किया ऑन स्प्रिंग डे इन मार्च, स्प्रिंग डे इन मार्च में. व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन अ डिस्टेंस, जब आई सडनली हर्ड यानी मैंने अचानक सुना, करी कॉलिंग टू मी यानी करी मुझे बुला रहा है इन द डिस्टेंस यानी बहुत दूर से. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक छोटा बच्चा है. वेरी स्टिल जैसे एक छोटे बच्चे की आवाज़ है. द कॉल वॉज मोर लाइक दैट इफ बेबी देन एन एलिफेंट, वो कैसी आवाज़ लग रही थी, मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी, एक बेबी की आवाज़ लग रही थी, देन एन एलिफेंट, एक एलिफेंट की जगह पर. आई थॉट, मैंने सोचा, समबडी वॉज हर्टिंग हिम, कि कोई उसके साथ हर्टिंग हिम, कि उसको चोट लगी है. सो आई केम, मैंने उस समबडी वॉज हर्टिंग हिम यानी कोई उसको चोट पहुंचा रहा है. सो आई केम डाउन, मैं नीचे आया, फ्रॉम माई ट्री यानी जिस ट्री पर मैं चढ़ा हुआ था, एंड रन अवे, और रन वेरी फास्ट, और मैं बहुत तेज भागा, टू द एज यानी किनारे पर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, वेयर जहाँ पर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसको छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा. लुक्ड मतलब देखा, ऑल ओवर हर जगह, बट लेकिन आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको नहीं फाइंड यानी ढूंढ पाया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, और जैसे ही मैं पानी के किनारे के पास गया, वेंट पास द एज ऑफ द वाटर यानी पानी के किनारे के पास गया, एंड आई सो, मैंने देखा, अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, कि पानी की सतह पर कुछ काला सा छपा. स्ट्रगलिंग मीन्स कुछ स्ट्रगलिंग करता हुआ दिखाई दिया. देन आई रोज हायर, फिर वह और ऊंचा उठा. देन इट रोज हायर, फिर वो और ऊंचा उठा. एंड इट वॉज ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और वो क्या था, सूंड था मेरे एलिफेंट का. माई एलिफेंट, मेरे एलिफेंट का सूंड था. आई मीन्स मैं, मुझे. आई थॉट, मैंने सोचा. ही वॉज ड्रॉइनिंग, वह डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था, बेबस था. बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था. एंड सेव द 400 पॉन्ड्स यानी जो 400 पॉन्ड्स जो है, क्योंकि वो मुझसे सेव द 400 पॉन्ड्स, बिकॉज क्योंकि वो मुझसे साइज़ में बहुत बड़ा था. मैं अगर पानी में कूदता तो मैं उसको बचा ही नहीं पाता. लेकिन फॉर हिज सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, यानी वो मुझसे बहुत मच हायर मीन्स बहुत भारी था. लेकिन आई सो हिज बैक, मैंने उसकी कमर को देखा. राइज अबव द वाटर, कि वो पानी के ऊपर है. एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, और मेरी नज़र उस पर पड़ी. ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वो चिंगाड़ने लगा. एंड स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल करने लगा. अप टू द शोर यानी किनारे पर आने के लिए छटपटाने लगा. देन स्टिल ट्रम्पटिंग, और वो क्या कर रहा है, छटपटाने लगा, चिंगाड़ने लगा. स्ट्रम्पटिंग मीन्स चिंगाड़ने लगा. ही पुश्ड मी, उसने मुझे पुश्ड धक्का दिया. इनटू द वाटर में उसने मुझे धक्का दिया. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे मैं पानी में गिरा, धारा में गिरा. आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा. लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और वो रिवर के बॉटम यानी तल से लेटा हुआ था. आई हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम, बल्कि I had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat.
बल्कि वो तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस, मैं सरफेस पर आया, ऑफ द वाटर, वाटर के, टू टेक माई ब्रीथ, यानी सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और करी वहाँ पर खड़ा था। हिज फीट, जो उसके पैर थे, प्लांटेड इन द सैंड बैंक, यानी वो जो प्लांटेड थे यानी नीचे चले गए थे सैंड यानी रेते के बैंक किनारे पर। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेचेज आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसके जो हाथ थे उसने फैला रखे थे, लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, यानी जैसे वो मेरी तरफ इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी जो सूंड थी एक हाथी की तरफ फैली हुई थी, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही है। आई डाइव डाउन, मैं दोबारा वापस गया अगेन, एंड पुल द बॉडी, और मैंने बॉडी को खींचा, ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, एक लड़के की, टू द सरफेस, सरफेस की ओर। बट नोट बीइंग एज गुड स्विमर, लेकिन मैं अच्छा स्विमर नहीं हो पाया। आई कुड नॉट स्विम अशोर, लेकिन मैं किनारे तक नहीं स्विम कर पाया। एंड स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो नहीं पहुंच सका, और वह धीमी धारा थी, जो स्लो करंट था, वो मुझको ड्रैग्ड अपने नीचे यानी नीचे की तरफ खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, यानी सीइंग देखकर, हमें देखकर, करी ने हमें बहते हुए देखकर, करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, यानी जो बहुत ज़्यादा स्लो था, यूजुअली स्लो था, एंड पॉन्डरस बहुत ज़्यादा, पॉन्डरस मतलब आलसी था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हो, और वो अचानक क्या हुआ, एक बाज की तरह झपटा, हमारे ऊपर बाज की तरफ झपटा। एंड कम हाफ वे इनटू द वाटर, और आधा पानी में आ गया। वेयर, जहाँ पर आई सो हिम स्ट्रेचेज हिम हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पर मैंने स्ट्रेचेस फैला हुआ देखा, हिज ट्रंक यानी उसका सूंड अगेन। आई राइज्ड अप, आई राइज्ड अप मतलब मैंने अपना हाथ उठाया। माई हैंड टू कैच इट, मैंने उसके सूंड को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपना आप को देखा, गोइंग अंडर द वाटर अगेन, कि मैं वापस पानी के अंदर जा रहा हूँ। बट दिस टाइम, लेकिन उस टाइम, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सेंक टू द बॉटम, इसलिए मैं क्या, पानी के जो बॉटम थी, जो तली थी, उसमें डूब गया। आई सेंक मतलब डूब गया, टू द बॉटम, तली के, ऑफ द रिवर, एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, एंड देन सडनली, और तभी अचानक, किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो। फिर क्या हुआ, जबकि मैंने डूबते हुए लड़के को अपने हाथों से पकड़ रखा था। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, मैंने एक डूबते हुए लड़के को पकड़ रखा था विद माई हैंड, अपने हाथों से। एज माई बॉडी, जैसे मेरी बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे पानी के ऊपर आ रही है। आई फेल्ट अ लेसो, मैंने महसूस किया अराउंड माई नेक, कि कुछ मेरी नेक के चारों तरफ है, गर्दन की तरफ है। दिस फ्राइटेंड मी, उसने मुझे डरा दिया। फ्राइटेंड मीन्स होता है डराना। आई थॉट, मैंने सोचा, सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, यानी कुछ एनिमल, जो वाटर एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, कि वो मुझे निगलने वाले हैं। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, मैंने सुनी, करी स्क्वीलिंग मीन्स करी की चीखने की आवाज़। एंड आई न्यू, मैंने सोचा, इट वॉज हिज ट्रंक, कि वह उसका सूंड है, अबाउट माई नेक, यानी मेरी गर्दन के चारों तरफ। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, करी ने हम दोनों को खींचा नदी के किनारे पर। सेकेंड इज करी बिकम फॉन्ड ऑफ फ्राइड बनानास, जो करी है वो बहुत ज़्यादा शौकीन हो गया था पके हुए बनाना को खाने के लिए। ही बिलीव इन ही सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, वो सेल्फ हेल्प में बिलीव करता था, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट यानी
डिस्कम्फर्ट कर रहा था अपने दोस्तों को। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चीडिंग ही नोज ही डिजर्व। करी वॉज लाइक अ बेबी, जो करी था वो एक बेबी की तरह है। ही हैड टू बी ट्रेंड, यानी उसको सिखाना पड़ता है, टू बी गुड यानी अच्छा होना। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर हम उसको नहीं बताते हैं, व्हेन ही वॉज नोटी, कि वो कब शरारती हो गया है, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, और वो क्या और ज़्यादा पहले की तरह मिसचीफ मीन्स होता है शरारती, वो पहले की तरह और ज़्यादा शरारती हो जाता है। फॉर इंस्टेंस मीन्स होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। वन डे यानी वो और ज़्यादा नोटी हो जाता है। अब वो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दे रहा है कि करी और कैसे नोटिस हो जाता है अगर वो मिसबिहेव करता है तो। वन डे एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, यानी किसी ने एक दिन उसको कुछ केले दिए खाने के लिए। वेरी सून, बहुत जल्दी, ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, बहुत जल्दी ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव, यानी उसको बहुत अच्छे लगने लगे राइप बनानास। राइप मीन्स होते हैं पके हुए, बनानास मतलब केला, उसको पके हुए केला खाना बहुत अच्छा लगने लगा। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स, हम रखते थे बहुत बड़ी प्लेट्स को, और फ्रूट्स यानी जिसमें फ्रूट्स रखे होते थे, ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में हमारे डाइनिंग रूम में एक विंडो थी, उसके पास एक टेबल थी जिसमें हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स रखते थे। वन डे एक दिन, ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर, एक दिन सारे बनाना, ऑल द बनाना में सारे बनाना, ऑन द टेबल जो टेबल पे थे, डिसअपियर वो गायब हो गए, डिसअपियर मीन्स गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट फॉर ईटिंग, और जो एंड माई फैमिली मेरी फैमिली ने ब्लेम मतलब उनके ऊपर ब्लेम किया उनको, द सर्वेंट्स को जो वहाँ के नौकर थे, फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, की सारे जो फ्रूट्स हैं वो सारे नौकर ने खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, लेटर मीन्स होता है बाद, अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसअपियर अगेन, जो फ्रूट थे जो फल थे वो दोबारा गायब हो गए। दिस टाइम, उस समय, द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, उस समय सभी ने मुझे दोषी माना। एंड आई नो, मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ अपने पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स से। फॉर आई वॉज श्योर, मैं बहुत ज़्यादा श्योर था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, कि सारे कौन ले गया सारे फ्रूट्स। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, फिर नेक्स्ट टाइम भी क्या हो गया, फ्रूट डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना, मैंने एक बनाने को पाया, ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेविलियन, कि एक बनाना था करी की पेविलियन में, यानी जहाँ पर करी रहता था वहाँ पर कुचला हुआ एक बनाना था, पड़ा था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट, मैंने कभी फ्रूट नहीं देखे थे। देयर मीन्स कहाँ पर, जहाँ पर पेविलियन, जहाँ पर एलिफेंट रहता है, उसने कभी वहाँ पर फ्रूट नहीं देखे थे। एंड एज यू नो, क्या तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, कि वो तो सिर्फ हमेशा टहनियाँ ही खाता है, वो फ्रूट नहीं खाता है, वो बनानास नहीं खाता है। तो यहाँ पर बॉय को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये बनानास जो हैं वो करी लेके आ सकता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल, जब, आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठा था, वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, कि मैं सोच रहा था कि कहाँ पर, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स, कि ये फ्रूट्स कहाँ चले जाते हैं, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, यानी विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मेरे पेरेंट्स की परमिशन के बिना ये फ्रूट्स कहाँ चले जाते हैं। अ लॉन्ग, बहुत देर तक, ब्लैक थिंग, अ लॉन्ग बहुत लंबी, ब्लैक थिंग एक काली चीज़ थी, वेरी मच लाइक अ स्नेक, वो बहुत तरह सांप की तरह दिख रही थी। सडनली, अचानक, केम थ्रू द विंडो, वो विंडो से आया, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया। विद ऑल द बनानास, यानी सारे बनाना भी ले गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एलिफेंट का ट्रंक है वो आया और बनानास को लेकर गया। द बॉय वॉज वेरी फ्राइटेंड, जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा डर गया।
बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक ईट बनानास, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था, नेवर मतलब कभी नहीं देखा, सीन स्नैक ईट बनानास कि सांप भी कभी केले खाते हैं। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक, कि ये बहुत भयानक सांप है, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि ये क्या करेगा, टेक फ्रूट, जिसने सारे फ्रूट्स को ले लिया। आई क्रिप्ट आउट, मैं चुपके से पैर दबा के बाहर आया ऑफ द रूम से बाहर आया, एंड विद ग्रेट फियर, और मैं बहुत डरा हुआ था, एंड इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस, और मैं पूरे दिल से घर से बाहर निकल गया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक, और मुझे पूरा विश्वास था कि जो सांप है वुड कम बैक, वो वापस ज़रूर आएगा इन टू द हाउस, घर में, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑफ ऑल ऑफ अस, और वह ज़रूर आएगा, सारे फ्रूट खा जाएगा और हम सबको मार देगा। एज, जैसे, आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर निकला, आई सो, मैंने देखा, करीज बैग डिसअपियरिंग, जो करी की जो पीठ थी वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, यानी जो करी जा रहा था वो अपने घर की तरफ जा रहा था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं उसकी कंपनी चाहता था कि मैं उसके साथ चीयर करूं। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे भागा, इनटू द पेविलियन, यानी एलिफेंट के घर के पास, एंड आई फाउंड हिम, और मैंने उसको पाया, दे आर ईटिंग बनानास, की जो करी एलिफेंट था वो बनानास खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, आई स्टूड, और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था, एस्टोनिशमेंट, बहुत ज़्यादा हैरानी से मैंने उसको देखा। द बनानास वर लेइंग स्ट्रेन, जो बनानास थे वो क्या हुए, वर लेइंग, गिरे हुए थे, स्ट्रेन, बनानास वर लाइंग स्ट्रेन ऑल अराउंड हिम, जो बनानास थे वो गिरे हुए बिखरे हुए थे, ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। ही स्ट्रेचेज आउट हिज ट्रंक, और उसने अपने ट्रंक को फैलाया, सूंड को फैलाया, एंड रीच, और पहुंचाया, फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, कि दूर पड़े हुए फल को, जो एक बनाना था, उसको उठाने के लिए उसने अपने सूंड को फैलाया और केले को उठा लिया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक, जो उसका ट्रंक था, जो सूंड था, लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, एक काले सांप जैसा, ब्लैक काला स्नेक में सांप जैसा दिखाई दे रहा था। एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, दैट करी वॉज द थीव, कि करी ही चोर था, यानी जो ये एलिफेंट है इसने ही बनानास को चुराया है। आई वेंट टू हिम, मैं उसको लेकर गया, पुल्ड हिम आउट बाय द एयर, एंड joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. I went to him, मैं उसे लेके गया, pulled him, मैंने उसको खींचा, out by the air, उसके कान को पकड़ के मैं लेकर गया, and joyously showed my parents, और मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया, that it was curry, कि वह करी था, and not I, मैं नहीं था, that had eaten all the fruit, जिसने सारे फ्रूट खाए थे, these many weeks, जो बहुत दिनों से जो फ्रूट खाए थे वो मैं नहीं, वो करी था। then I scolded him, तभी मैंने उसको डांटा, for elephants understand words as well as children, जो एलिफेंट होते हैं वो भी ऐसे ही समझते हैं, अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं वर्ड्स को, यानी शब्दों को, एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, फिर मैंने उससे कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने तुमको देखा फ्रूट्स यानी फलों को चुराते हुए, यू विल बी विप्ड, यानी तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। यू विल बी विप्ड, यानी तुम्हें विप, चाबुक मारे जाएंगे, चाबुक मतलब कोड़े मारे जाएंगे। ही न्यू, वह जानता था, दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, कि वो सब पेरेंट्स, बॉय एंड सर्वेंट्स सब उससे गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट्स, यानी सर्वेंट्स भी उससे गुस्सा हैं।
his pride was so injured, जो his pride was so injured that he never stole another things from the dining room। यानी उसका प्राइड उसको बताया गया है कि ही नेवर स्टोल, वह कभी नहीं चुराएगा अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कोई सी भी चीज़ वो डाइनिंग रूम से नहीं चुराएगा। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसको कोई भी फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्वील, वह किलकारी मारता, एज जैसे इफ़ टू थैंक देम, या जैसे कि वो उनको थैंक यू कह रहा है। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, यानी जो एलिफेंट था वो पनिश किया जाएगा फॉर हैविंग डन रॉन्ग, अगर उसने कोई गलत काम किया उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। बट इफ़ ही पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, अगर उसको बिना किसी रीज़न के पनिशमेंट दी गई, ही विल बी रिमेंबर, वो याद रखेगा इट इसे, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और वह उसको अपनी तरह से दंड देगा। करी इज़ अ फास्ट लर्नर, जो करी था वह बहुत जल्दी सीख जाता था। ही मास्टर ऑल सिग्नल एंड साउंड ही इज़ टॉट, और वो बहुत ज़्यादा मास्टर हो गया था सारे सिग्नल को एंड साउंड को जो उसको सिखाया गया था। देयर इज़ वन रीज़न, एक ही रीज़न है, दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, यानी एक ही रीज़न है कि उसने 5 साल लिए सीखने के लिए। करी इज़ नो एक्सेप्शन, करी एक एक्सेप्शन नहीं है कि उसी ने 5 साल लिए। अब इन लाइन का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, एक एलिफेंट को सिखाना ज़रूरी है। व्हेन टू सिट, यानी उसे कब बैठना है। व्हेन टू वॉक, उसे कब चलना है। व्हेन टू गो फास्ट, और उसे जल्दी जल्दी कब चलना है, फास्ट जाना है। एंड व्हेन टू गो स्लो, और उसे कब स्लो चलना है, आराम से चलना है। यू टीच देम, यू टीच हिम, तुम उसे सिखा सकते हो दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, कि हम उसको ऐसे सिखा सकते हैं जैसे हम किसी एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत, अगर तुम कहते धत, एंड पुल हिम बाय द एयर, और उसके कानों से खींचते, ही पुल्ड हिम बाय द ईयर, उसका कान खींचते, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वह बैठना सीख जाता। सिमिलरली, इसी तरीके से, इफ़ यू से माली, अगर तुम माली कहते, ही पुल्ड हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसके सूंड को आगे की तरफ खींचते, ही विल ग्रेजुअली, वह आसानी से लर्न, वह सीख जाता, दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, कि ये चलने का सिग्नल है। करी लर्न इट, माली, करी ने बैठना यानी माली सीख लिया था, चलना सीख लिया था। आफ्टर 3 लेसन, यानी 3 लेसन के बाद उसने माली का मीनिंग सीख लिया था। बट इट टूक हिम 3 वीक, यानी उसको 3 हफ्ते लगे टू लर्न धत, धत को सीखने के लिए, यानी बैठने के सिग्नल को सीखने के लिए उसको 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नॉट गुड, वह ज़्यादा अच्छा नहीं था एट सिटिंग डाउन। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या तुम्हें पता है कि एक एलिफेंट को क्यों सिखाया जाता है बैठने के लिए। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। एंड टॉलर देन यू, और तुमसे बहुत बड़ा होता है। हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उसकी देखभाल करता है वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक, तुम सिर्फ उसकी कमर तक ही पहुंच सकते हो, बैक तक ही पहुंच सकते हो विद अ लैडर, एक सीढ़ी से। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, यही बेहतर है कि उसको बैठना सिखाया जाए बाय सेइंग धत, यानी धत कहकर उसको बैठना सिखाया जाए। सो दैट, ताकि यू कैन क्लाइम अप हिज बैक, ताकि हम उसकी पीठ पर बैठ जाएं, चढ़ जाएं। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर, यानी किसको पसंद है कि बार बार सीढ़ी लेकर जाए, अराउंड ऑल द टाइम, यानी उसके चारों तरफ सीढ़ी लेकर कौन घूमे। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, जो सबसे मुश्किल काम था, टू टीच, उसको सिखाना, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को, इज़ द मास्टर कॉल, सबसे मुश्किल जो था उसको सिखाना एक मास्टर कॉल था। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रोबेबली, और उसने मास्टर कॉल को सीखने के लिए 5 साल लगा दिए। द मास्टर कॉल इज़ द स्ट्रेंज, वो बहुत ज़्यादा अलग थी। हिजिंग, हॉलिंग साउंड थी, एक साउंड थी। मास्टर कॉल एक साउंड है। एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे एक स्नेक और टाइगर फाइटिंग कर रहे हैं ईच अदर। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर,
और तुम्हें उसके कान में एक नॉइज़ बनानी है। एंड डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट टू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट, कि तुम एक एलिफेंट से क्या चाहते हो टू डू, करने के लिए। व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब तुम उसे मास्टर कॉल दो तो क्या एलिफेंट को क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर लॉस्ट इन अ जंगल, अगर आप किसी एक जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, और हर एक चीज़ ब्लैक है यानी अंधेरा है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, उसके अलावा सिर्फ सितारे ही आसमान में दिख रहे हैं। यू डेयर नॉट, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, द ओनली थिंग, वह एक ही चीज़ है, टू डू, करने के लिए, देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, कि तुम्हें एक मास्टर कॉल देनी चाहिए। एंड एट वंस, एकदम, द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, जो एलिफेंट है पुल डाउन यानी गिरा देता है ट्रीज़ को, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, विद हिज ट्रंक यानी अपनी सूंड से। दिस फ्राइटेंड, जो डरा हुआ था, ऑल द एनिमल्स अवे, ये दिस फ्राइटेंड में डरा देता है ऑल द एनिमल्स अवे, और सारे एनिमल्स दूर दूर चले जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जब ट्री गिरते हैं, मंकीज़ वॉक, मंकी उठ जाते हैं, फ्रॉम देयर स्लीप, यानी जब वो सोते हैं तो वो उठ जाते हैं, एंड रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच यानी शाखाओं पर चलने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, तुम उन्हें सिर्फ मून लाइट में ही देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज, और तुम हिरन को भी देख सकते हो, रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, हर एक डायरेक्शन में भागते हुए। यू कैन हेयर अ ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, इवन ही इज़ फ्राइटेंड, अगर वो डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री, और एलिफेंट दूसरा नेक्स्ट ट्री गिरा देता है, एंड नेक्स्ट, उसके बाद वो गिराता रहता है, एंड द नेक्स्ट। सून यू विल फाइंड, तुम पाओगे, दैट ही हैज़ मेड अ रोड, कि उसने एक रोड बना दी है, राइट यानी बिल्कुल सही, द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, यानी जो जंगल तुम्हारे घर की तरफ, जो जंगल एक जंगल से एक सीधा रास्ता बना देता है जो तुम्हारे घर की तरफ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।